ये कहानी शुरू होती है मिनजे नाम की एक लड़की से जो नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी। मिनजे के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, इस बार दोस्त बना पाऊं। पिछली स्कूल में तो जैसे उसकी किस्मत ही रूठ गई थी, कभी कोई दोस्त बना ही नहीं। इसलिए पहले दिन स्कूल का उसका मूड थोड़ा डाउन था। लेकिन किस्मत ने उसे एक छोटा सा सरप्राइज दे दिया। जब क्लास में उसका इंट्रोडक्शन हुआ तो हर स्टूडेंट ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। और इसी पॉजिटिव माहौल में रिसेस के वक्त मिनजे को लगा शायद आज पहली बार किसी को दोस्त बना ही लूं। लेकिन अफसोस, उसने जितनी भी कोशिश की कोई असर नहीं हुआ। सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है जीवान की, स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिनजे के पास आई और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। मिनजे तो हैरान रह गई कि इतनी पॉपुलर लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती हैं। फिर क्या था, उसने झट से अपने इंटरनेट से सीखे हुए सोशलाइजिंग टिप्स अपनाने शुरू किए ताकि बात करने में झिझक न हो। कुछ ही देर में जीवान और उसकी गैंग ने उसे लंच के लिए इनवाइट कर लिया। और जैसे ही वो सब साथ में चलने लगे, मिनजे के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जीवान ने उसे अपने कुछ मेल फ्रेंड्स से मिलवाया और जैसे ही वो लड़कों से मिली, मिनजे को एकदम असहज फील हुआ। वो सब न सिर्फ बहुत हैंडसम थे बल्कि सुपर पॉपुलर भी। और जब सबसे सीरियस दिखने वाला लड़का यीजून बिना कोई हेलो हाय किए जाने लगा, तभी अचानक उसकी ब्रेसलेट मिनजे के कोट में फंस गई और वो लड़खड़ाया। लेकिन मिनजे ने झट से उसे पकड़ लिया। अब तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया, एक वीडियो में देखा था कि ऑकवर्ड मोमेंट्स में हमेशा मुस्कुराना चाहिए। तो उसने हिम्मत जुटाई, स्माइल की और सॉफ्टली माफी मांगी। यीजून ने बस कोल्ड एटीट्यूड में कहा भूल जाओ और चला गया। जीवान ने फिर उसे बताया कि यीजून और हाईजुन कजिन्स हैं, लेकिन पर्सनालिटी में एकदम ऑपोजिट। हाईजुन क्लास प्रेसिडेंट, स्मार्ट और सुपर नाइस, वहीं यीजून पूरी तरह से रिजर्व्ड और ठंडा इंसान। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। म्यूजिक क्लास में मिनजे और यीजून को एक ही सीट पर बैठना पड़ा। माहौल पहले से ऑकवर्ड अब तो और भी अजीब हो गया। लेकिन मिनजे ने खुद को रिमाइंड किया, बी सोशल। तो उसने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब, यीजून ने तो सीधे अपने ईयरफोन्स लगा लिए। मिनजे का दिल थोड़ा टूट गया। थोड़ी देर बाद एक टीचर ने उसे बुलाया, मोटिवेट किया कि इस नए स्कूल को अच्छे से एंजॉय करे और फिर बताया कि जल्द ही एक और नई स्टूडेंट आने वाली है। लेकिन जैसे ही मिनजे ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नई लड़की का नाम भी मिनजे था, लेकिन लोग उसे यूमिन के नाम से जानते थे। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। उसकी फोटोज स्टाइलिश, फैशनेबल, एकदम ग्लैमरस। वहीं हमारी मिन अब भी चश्मे में, सिंपल सी। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब प्रोफेसर ने मिनजे को यूमिन समझ लिया। अब मिनजे सोचने लगी, क्या मेरे नए दोस्तों ने भी मुझे यूमिन समझ लिया है? क्या मेरी दोस्ती सिर्फ एक गलती की वजह से है? वो कंफ्यूज थी, खुश भी थी कि अब दोस्त हैं, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। और तभी कहानी ने एक और यू टर्न लिया। हाईजून खुद उससे बात करने आया, क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। हालांकि यीजून ने मिनजे को भरोसा दिलाया कि वो उसका सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करेगा। और अब जब वो फिर से क्लास में थी तो उसकी फ्रेंड्स उसके पास आईं और उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तारीफ करने लगीं। लेकिन असल में वो लोग यूमिन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही थीं। उस पल मिनजे को लगा कि शायद अब सच बोल ही देना चाहिए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सारी लड़कियां बस इसलिए उसके करीब आना चाहती हैं ताकि वो उन्हें इंस्टा पर फॉलो कर ले। इस अजीब हालत से खुद को बचाने के लिए मिनजे ने झूठ बोल दिया कि वो अब सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती। और जैसे ही स्कूल की दिनचर्या खत्म हुई, घर लौटते वक्त उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो एक लूजर है, क्योंकि सब उससे दोस्ती इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसे किसी और समझ लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो एक दुकान में कुछ मीठा लेने रुकी और जैसे ही उसने कुछ गोलियां खरीदी, अचानक यीजून ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसने मिन को रोते हुए पुल पर देखा था और उसे लगा कि वो कुछ गलत करने जा रही है। मिन ने उसे थैंक यू कहा कि उसने उसका ख्याल रखा और फिर उससे एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया से गायब हो जाना कैसा लगेगा? यीजून ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, लेकिन शायद सबसे बेहतर चीज यही है कि बस जिंदा रहो। उसी रात जब मिन अपने घर पहुंची तो उसने एक गाना सुना जिसका टाइटल था गायब हो जाओ या जिंदा रहो। टाइटल ने उसकी फीलिंग्स को छू लिया। उसने वो गाना सुना और कमेंट्स पढ़कर उसे लगा कि वो अकेली नहीं है जो ऐसे फील करती है। तो उसने भी एक दिल से लिखा हुआ कमेंट छोड़ दिया, जिसे थोड़ी देर बाद उसी प्लेलिस्ट के क्रिएटर ने रिप्लाई किया, मैं भी कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी यही है कि बस जिंदा रहो। अगले दिन क्लास में आखिरकार वो नई स्टूडेंट आ गई और वो थी यूमिन। लेकिन जैसे ही मिन ने उसे देखा, वो शॉक हो गई, क्योंकि यूमिन दिखने में बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसी उसकी ऑनलाइन इमेज थी। वो पूरी तरह एक नर्ड जैसी दिख रही थी। रिसेस में मिन उसे बाथरूम में मिली
और उससे पूछ बैठी, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? तुम तो बहुत सुंदर और पॉपुलर हो, फिर ये सब क्यों? लेकिन यूमिन ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसी पल मिन को समझ में आ गया कि यूमिन ने ये नर्डी लुक जानबूझकर अपनाया है। क्लास में अब मिन और जी वॉन हंसी मजाक करने लगे थे और दूर से ये देखकर यूमिन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ होती थी, मेकअप खेलती थी। लेकिन वो सब अब बीते जमाने की बात थी। अब उसे लगता था कि दोस्ती किसी काम की नहीं। इसके बाद मिन ने फिर से कोशिश की यूमिन से बात करने की, लेकिन यूमिन नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें एक साथ देखें। इसलिए उसने मिन को स्कूल के स्टोर रूम में घसीट लिया और साफ साफ कह दिया, ऐसे मत पेश आओ जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तब मिन ने भी दिल खोलकर सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी दोस्ती एक गलत पहचान पर बनी, कैसे उसे मदद की जरूरत है। लेकिन यूमिन ने कोल्डली जवाब दिया, ये तुम्हारा मसला है, खुद ही सुलझाओ। और दूसरी तरफ यीजून और हाईजुन अपने कजिन मोड में साथ बैठे थे। तभी थोड़ा नर्वस होकर हाईजुन ने उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें मिन में कोई इंटरेस्ट है? लेकिन यीजून तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त जीवान वहां आ गई और पूछने लगी कि क्या बात हो रही है। जब हाईजुन ने उसे बताया कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि यीजून और मिन का कुछ चल रहा है, तो जीवान और हाईजुन दोनों ने ईमो बॉय यीजून को खूब छेड़ना शुरू कर दिया और यहीं पर सीन मजेदार हो गया। जीवान सबको बताती है कि वो मिन के वेलकम में एक पार्टी रखने वाली है, क्योंकि वो ग्रुप की न्यू मेंबर है और इसी के साथ हम सबको एक साथ कराओके में एंजॉय करते हुए देखते हैं। थोड़ी मस्ती के बाद यीजून अचानक मिन से कहता है कि वो एक गाना गाए, आखिर ये उसकी वेलकम पार्टी है। मिन थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी के सामने नहीं गाया था। हाईजुन तो बीच में बोलता है कि अरे तुम दोनों साथ में क्यों नहीं गा लेते? लेकिन यीजून उसे सीधा जवाब देता है कि भाई मैं गाने नहीं गाता। फिर भी मिन ने हिम्मत दिखाई और गाना शुरू किया, क्योंकि वो तय कर चुकी थी कि आज सबको सच्चाई बतानी है। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरा ग्रुप एकदम चौंक गया। मिन की आवाज इतनी प्यारी थी कि सब ताली बजा बजाकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगे। गाना खत्म होने के बाद मिन एक बहाना बनाकर वॉशरूम चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यीजून चुपचाप उसके पीछे आ गया है। जैसे ही वो बाहर आई, यीजून ने उसे एक ड्रिंक दी और उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे बधाई दी। उस पल में थोड़ा बहुत उसका इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। फिर दोनों वापस कराओके रूम में लौट आए और थोड़ी देर बाद जब उसकी फ्रेंड्स वापस आईं, तो उन्होंने खुशी खुशी बताया कि यूमिन ने उन्हें इंस्टा पर एक्सेप्ट कर लिया है। अब मिन को अंदाजा हो गया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, दोस्ती, भरोसा, सब कुछ। लेकिन तभी उन्हें दिखा कि यूमिन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं थी। ये देखकर मिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ गया, आखिर यूमिन ने अपनी सारी फोटोज क्यों डिलीट कर दी? दूसरी तरफ यीजून और हाईजुन बालकनी में बैठे बात कर रहे थे। हाईजुन ने एक पुराना झगड़ा याद दिलाया, जिस पर आज भी दोनों की राय नहीं मिलती। लेकिन यीजून ने ठंडे अंदाज में कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मिन की नजरें बस यीजून पर टिकी थीं। ये बात यीजून को भी नोटिस हो गई, तो थोड़ी ऑकवर्ड सी बातचीत हुई। लेकिन तभी उसने एक ईयरफोन निकाला और मिन को ऑनफर किया ताकि दोनों एक साथ म्यूजिक सुन सकें। मिन तो चौंक ही गई, इतना कोल्ड लड़का अब इतने स्वीट जेस्चर्स करने लगा। क्लास खत्म होते ही जीवन अपनी फ्रेंड्स के साथ सेल्फीज लेने लगी, लेकिन तभी यूमिन बीच में आ गई और लड़कियों को लगा कि वो फोटो खराब कर रही है। तभी वो अपनी टिपिकल क्वीन स्टाइल में यूमिन के पास आई और बोली, जरा साइड हो जाओ। यूमिन ने दिखाया जैसे वो शर्मीली हो, लेकिन अंदर से सब समझ रही थी। और जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ, यूमिन सबके पास से चली और सीधे यीजून के शू पर पैर रख दिया, जाहिर है जानबूझकर। फिर बिना कुछ कहे मासूम सी शक्ल बनाकर चुपचाप आगे बढ़ गई। उसके बाद मिन और यूमिन छत पर मिले, जहां मिन ने उसे थैंक यू कहा कि उसने इंस्टा की फोटो डिलीट कर दी। यूमिन ने उसे सलाह दी कि वो उन लड़कियों के ज्यादा करीब न जाए, वरना दिक्कत हो सकती है। वहीं दोनों को लगा कि शायद अगर दोनों अपनी आइडेंटिटीज एक्सचेंज कर लें तो सब कुछ आसान हो सकता है। मिन पॉपुलर बनी रहना चाहती थी और यूमिन बस नॉर्मल इनविजिबल लाइफ जीना चाहती थी। तो दोनों ने एक डील कर ली, यूमिन मिन को पॉपुलर बनाना सिखाएगी और मिन उसे एक परफेक्ट नर्ड बना देगी। और फिर अगली सुबह जब मिन अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी, तभी जीवन उससे पूछ बैठी कि उसने आइडल एजेंसी क्यों छोड़ी, क्योंकि उसने सुना था कि मिन पहले एक ट्रेनी थी। ये सुनकर हमारी मिन एकदम कंफ्यूज हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यूमिन पर पड़ी, मतलब असली ट्रेनी पर, उसने इशारा किया कि चुप रहो। मिन ने भी बात को वहीं दबा दिया। कुछ दिन बाद जब मिन सामान खरीदने निकली और खुद को एक परफेक्ट पॉपुलर गर्ल बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक सामने से यीजून आ गया। दोनों की नजरें टकराईं
और हल्की सी झिझक के बाद दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और उस पल से यीजून का इंटरेस्ट धीरे धीरे जाहिर होने लगा, भले ही वो अभी भी काफी शर्मीला था। अगले दिन पीआई क्लास में सब फ्रेंड्स इकट्ठा हुए और जीवॉन की नजर मिन के जूतों पर पड़ी, जो साफ तौर पर ओरिजिनल नहीं थे। सब चौंक गए, जैसे कोई स्कैंडल हो गया हो। फैशन आइकन मिन नकली शूज पहन रही है, इस छोटी सी बात को लेकर सबने बड़ा हंगामा मचा दिया। लेकिन तभी यीजून ने फिर से मूव किया और कहा कि वो भी वही शूज पहनता है, और इसी बहाने एक दोस्त ने मजाक में पूछ लिया, ओहो, तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और इसी सवाल ने सबका ध्यान मिन के जूतों से हटाकर मजाक मस्ती की तरफ मोड़ दिया। फिर स्कूल के स्टोर रूम में जब दोनों मिन, यानी हमारी मिन और यू मिन कुछ बात कर रही थीं, तभी किसी के आने की आवाज आई और मिन छुप गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि हाय जन था, जो एकदम समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है और बोला, मैं भी इस सीक्रेट ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। और बस इसी तरह तीनों ने एक सीक्रेट ग्रुप बना लिया। फिर हाय जुन ने दोनों को बताया कि स्कूल फोरम पर मिन के नकली जूतों को लेकर बातें चल रही हैं, और अब हर बार जब मिन हॉल से गुजरती सब उसे घूरते और विस्पर्स करते। क्लास में लौटकर जीवान ने मिन से माफी मांगी कि उसने फिजिकल एजुकेशन क्लास में वो शूज वाला कमेंट क्यों किया, लेकिन मिन ने बड़ी मैच्योरिटी से कहा कि कोई बात नहीं, वो नाराज नहीं है। मगर बाद में मिन को बुरा लगा जब उसने सुना कि कुछ लोग यूमिन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, जबकि यूमिन तो हमेशा उनके साथ दयालु रही थी। अगले दिन यूमिन ने हमारी मिन को बुलाया ताकि वो उसे और बेहतर समझ सके, और यहीं से दोनों और भी क्लोज हो गईं। फिर एक दिन दोनों एक कैफे में बैठी थीं। मिन पहली बार किसी फ्रेंड के साथ बाहर आई थी और उसकी खुशी देखने लायक थी। यूमिन ने पूछा, क्या इससे पहले कभी कैफे आई हो? इस मासूम सवाल ने मिन को थोड़ी शर्मिंदगी में डाल दिया, क्योंकि वो स्कूल में पॉपुलर थी लेकिन कैफे कभी आई ही नहीं थी। ये देख यूमिन ने झट से उसकी एक प्यारी सी फोटो ली और कहा, चलो यही बनाओ अपनी नई प्रोफाइल पिक। वहीं दूसरी तरफ जब यीजून ने मिन की नई प्रोफाइल फोटो देखी तो उसका मन हुआ उससे बात करने का, लेकिन तभी हाईजुन आ गया और यीजून को पकड़ लिया, क्योंकि असल में वो कुछ छुपा रहा था, और हाईजन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। स्कूल फोरम पर जो अनाम पोस्ट्स हो रहे थे, जो मिन के बारे में अफवाहें फैलाने की शुरुआत बने, उनका असली मास्टरमाइंड कौन था, ये अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। अगले ही दिन जब लड़कियां इस बारे में बात कर रही थीं कि किसे किस पर क्रश है, तो किसी ने कैजुअली कहा कि मिन ने दोनों कजिन्स यीजून और हाईजुन से अच्छी दोस्ती कर ली है। ये सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यीजून से घुलना मिलना हमेशा मुश्किल रहा है। वो बहुत रिजर्व्ड और कोल्ड रहता है। मिन ने ये सुना और एक बात पूरी तरह समझ गई कि यीजून सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं है, वो सबके साथ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक छोटा सा सवाल उभर आया, क्या कभी मैं उसके और करीब आ पाऊंगी? इसी सोच के बीच एक दिन जब वो क्लास में जाती है तो देखती है कि यीजून को एक प्रोफेसर डांट रहा है, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी, न कि स्कूल यूनिफॉर्म वाली। मिन ने सॉफ्टली उसे सजेस्ट किया कि वो कभी कभी स्कूल यूनिफॉर्म भी ट्राई करे, क्योंकि शायद वो उसमें और भी अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब मिन क्लासरूम की तरफ देखती है, वहां खड़ा होता है यीजून पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में, और सच में वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। उस पल उसे यूमिन की बात याद आई कि कैसे ड्रेसिंग से इंसान का एटीट्यूड और वाइब पूरी तरह बदल जाता है, और इसने मिन के दिल में एक छोटी सी खुशी भर दी। फिर रिसेस में यीजून मिन से उसके कोरियन नोट्स मांगता है, जिसे वो खुशी से दे देती है। बदले में यीजून उसे अपना फेवरेट म्यूजिक सीडी गिफ्ट करता है, एक तरह से नोट्स के लिए और साथ ही यूनिफॉर्म वाले सजेशन के लिए थैंक यू। इसके बाद जब पीई क्लास खत्म होती है, मिन जैसे ही क्लासरूम में एंटर करती है तो उसकी शर्ट नजर आती है जो उसने यू मिन के साथ खरीदी थी, लेकिन जीवन और उसकी गैंग उस पर हंसने लगती है। ये क्या टाइप की टी शर्ट है, कौन पहनता है ऐसे कपड़े? मिन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसी वक्त हाईजुन बोल उठता है, तुम बिल्कुल गॉडेस लग रही हो, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो टी शर्ट काफी महंगी है। इतना बोलकर वो सीधे यूमिन की ओर देखता है, और यहीं एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हाईजुन यूमिन से पूछ रहा होता है कि वो मिन की इतनी मदद क्यों कर रही है, और यूमिन कहती है क्योंकि मैं उसे सच्चा दोस्त मानती हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सब कुछ और भी इमोशनल हो जाता है, और दूसरी ओर जीवन और उसकी फ्रेंड्स जलन भरी निगाहों से ये सारा सीन देख रही होती हैं। अगले दिन मिन अपने सीडी गिफ्ट के लिए हाईजुन को थैंक यू बोलने के लिए एक छोटा सा तोहफा ले जाती है, एक मूवी टिकट, लेकिन सिर्फ एक। हाईजुन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है, अकेले जाऊं? तो मिन ऑकवर्डली हाँ कहती है, लेकिन हाईजुन स्मार्टली कहता है, नहीं, बेटर होगा कि हम दोनों स्कूल के बाद साथ चलें। और इस तरह उनकी फर्स्ट ऑफिशियल आउटिंग पक्की हो जाती है। लेकिन जैसे ही मिन कॉरिडोर में चल रही होती है, जीवान उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि चलो
उस दुकान में चलते हैं जहां से तुमने वो शर्ट खरीदी थी। लेकिन मिन साफ कह देती है कि नहीं जा सकती, मैं यीजून के साथ जा रही हूँ। ये सुन जीवान के दिमाग की घंटी बज गई। ओह, क्या यीजून को मिन पसंद है? उसने कहा कि ठीक है, मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगली ही सुबह जीवान